हमारे राम जी बुजुर्गों का बड़ा आदर करते हैं। बोला राम जी, जब कैकेयी ने वरदान मांग लिए तो दशरथ जी तो अस्वस्थ हो गए। वो वरदान राम के वनवास की बात सुन करके व्याकुल हो गए। बड़ी देर तक नहीं जागे तो प्रजाजनों को बड़ा आश्चर्य लगा कि आज क्या बात है कि महाराज दशरथ अभी तक नहीं जागे। पाछिल पहर भूप नित जागा। हमेशा महाराज दशरथ जो है वो बहुत भोर में ही उठ जाते हैं, आज इतना विलंब कैसे हो गया। अच्छा, वो समय था कि कोई उठने में देर हो जाए तो लोग चिंता करते थे कि भाई इतनी देर तक नहीं उठे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्या बात है। वो आज का समय ऐसा है कि कोई जल्दी उठ जाए तो पड़ोसी झांक के देखते हैं कि आज इतनी जल्दी क्यों उठ गए, कुछ ना कुछ बात है। आज कोई जल्दी उठ जाए तो आश्चर्य लगता है, और पहले कोई देर तक सोता था तो आश्चर्य लगता था कि इतने देर तक क्यों सो रहे हैं, कहीं घर में कोई बीमारी तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। तो सारी प्रजा द्वार पर इकट्ठा हो गई, बोले ऐसी क्या बात है जो दशरथ जी अभी तक सो रहे हैं, अभी तक महल से निकले नहीं। सुमंत जी गए, सारी बात पता चली तो सुमंत जी जो है वो राम जी के पास गए, और राम जी ने जब सुमंत जी को आते देखा तो सुमंत जी मंत्री हैं, कोई चाचा ताऊ तो नहीं है, लेकिन मंत्री होते हुए भी पिता की उम्र के हैं, तो उम्र का सम्मान करते हुए मेरे पिता की उम्र के हैं, वयोवृद्ध हैं और मेरे यहां आ रहे हैं। राम जी ने जब सेवकों से सुना के सुमंत जी आ रहे हैं तो राम जी स्वयं बाहर उनको स्वागत करने, अगवानी करने आए। और जैसे अपने पूज्य पिता महाराज दशरथ को भूमि पर लेटकर प्रणाम करते थे, वैसे ही अपने मंत्री को भी राम जी भूमि पर लेटकर प्रणाम कर रहे हैं, वैसे ही जानकी जी भी प्रणाम कर रही हैं। यह है राम जी का आदर्श जो बुजुर्गों का इतना आदर करते हैं। आदर कीन पिता समलेखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत आवत देखा। आदर कीन पिता समलेखा, आदर कीन पिता समलेखा। जब राम जी वनवास की यात्रा में थे ना, वन की यात्रा में, तो निषाद राज गोह से मित्रता हुई। आप लोग जानते हैं प्रसंग। अब वो वन में रहने वाले निषादों के राजा से गोह से भगवान राम की मित्रता हो गई। तो सब माताएं दर्शन करने आई राम जी का, क्योंकि राम जी तो नगर में नहीं जा सकते थे, तो माताएं निकल के अपनी कबीलों से और दर्शन करने आई। सब माताएं दर्शन कर रही थी, उसी में एक वयोवृद्ध, एक बूढ़ी मैया खड़ी हैं। तो मातृ समुदाय में उन माताओं में उन वृद्धा को देखकर राम जी ने अपने मित्र निषाद गोह से पूछा कि यह मातृ समुदाय में खड़ी हुई बुजुर्ग माता कौन है। निषाद गोह ने कहा कि ये मेरी मां है। और जैसे ही राम जी ने सुना कि मेरे मित्र की मां है, तो राम जी जिस भाव से कौशल्या जी को प्रणाम करते थे, वैसे ही लेटकर भूमि पर अपने मित्र की मां को प्रणाम कर रहे हैं। ये राम जी का आदर्श है। राम जी उस मैया को लेटकर प्रणाम कर रहे हैं, वो वात्सल्य से भर गई। धन्य है राम, चक्रवर्ती नरेश के पुत्र होकर के और आज एक निषादों की मां को प्रणाम कर रहे हैं। ये राम जी का आदर्श है। और रावण के यहां बुजुर्गों का आदर नहीं होता। रावण के खास नाना ने समझाया जानकी को लौटा दो, तो रावण बोला कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी मति खराब हो गई है, निकल जाओ मेरे राज्य से। अपने नाना जी को धक्के मार करके बाहर कर दिया। बुजुर्गों का सम्मान नहीं है। तो देखो, समाज में दोनों प्रकार की दृष्टियां हैं। जहां वयोवृद्धों का सम्मान है, समझ लेना वहां राम राज्य है, और जहां बुजुर्गों का आदर नहीं है, समझ लो वहां रावण की प्रवृत्ति पनप रही है, वो रावण की प्रवृत्ति के लोग हैं। समाज में ये प्रवृत्तियां हैं। ये जरूरी नहीं कि जिसके सींग हो वही राक्षस है, बड़े बड़े दांत हो वही राक्षस है, नहीं। जो बुजुर्गों का आदर ना करे,
साधु संतों का सम्मान ना करे, देवताओं की पूजा ना करे, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी, और ते जानो निश्चर सब प्राणी, वे सब राक्षसी हैं। ये दृष्टिकोण है कि हमारा दृष्टिकोण कैसा है।